आसिम एक छोटे से गांव का रहायशी था। उसकी जिंदगी सादा और प्रसकून गुजर रही थी, जब तक कि उसे एक प्रासरार वाकये का सामना न हुआ। गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी, जो सालों से सनसान और वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक ये हवेली बदरूहों का मुस्कन थी और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। आसिम को इन बातों पर कभी यकीन नहीं आया था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि वो रात के वक्त उस हवेली में जाकर आए। चैलेंज कबूल करते हुए आसिम ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रात के वक्त हवेली जाने का फैसला किया। अंधेरी रात में जब सब सो रहे थे, आसिम अपने दोस्तों को पीछे छोड़ते हुए हवेली की तरफ रवाना हुआ। दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर हर तरफ सन्नाटा था। हवेली की दीवारों पर लगी तस्वीरें मिट्टी और मकड़ियों के जालों से भरी हुई थीं। आसिम ने हवेली के अंदर कदम रखा तो अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आसिम ने अपनी सांसें संभालते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जूं-जूं वो आगे बढ़ता गया, कदमों की आवाज और ज्यादा करीब होती गई। अचानक हवेली के कोने से एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा इंतहाई भयानक था। आसिम खौफ के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन औरत ने उसे अपनी जानिब खींच लिया और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आसिम को महसूस हुआ कि वो उसके जिस्म को जकड़ रही है और उसकी सांसें तेज हो गईं। औरत ने उसे बताया कि वो हवेली के मालिक है, कि बीवी थी जिसने अपनी जायदाद के लालच में उसे कत्ल कर दिया था। उसकी रूह अब तक यहां भटक रही है और हर आने वाले को अपनी बद्दाह का निशाना बनाती है। आसिम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमीन में जम गए थे। औरत ने एक खौफनाक कहकाहा लगाया और कहा, अब तुम भी मेरी तरह यहां हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। सुबह के वक्त आसिम के दोस्त हवेली के बाहर आए तो उसे कहीं ना पाया। इस दिन के बाद आसिम कभी वापस नहीं आया और गांव में ये कहानी मशहूर हो गई कि जो भी उस हवेली में दाखिल होगा वो कभी वापस नहीं आएगा।